कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर। आप लोगों के लिए लेकर आई हूं आज रीजनिंग के क्वेश्चन जो कि AMRS के हैं। इसमें क्या है आपका हम इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 33 क्वेश्चन हैं। इसमें से जो क्वेश्चन मैं आधे आप लोगों को दूंगी, आधे मैं खुद करूँगी। आपको ये PPT PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। अजय, बादशाह, चंदन, दिलजीत, एरिक, ये पाँचों के पाँचों हैं। अजय जो कंडीशन है वो दे रखे। अजय जो है वो बड़ा है किससे? बादशाह और चंदन से। ठीक है, दो से तो बड़ा ये हो गया अभी तक। फिर उसके बाद दलजीत जो है छोटा है एरिक और बादशाह से। दलजीत एरिक और बादशाह से छोटा है, यानी कि बादशाह अगर यहाँ है तो दलजीत और एरिक। दलजीत सबसे लास्ट में, अभी तक यहाँ पे लगा दो दलजीत को। ठीक है, अभी के लिए ये कहीं भी आ सकता है, लेकिन बड़ा है चंदन से, तो यानी कि चंदन सबसे छोटा हो जाएगा। तो चंदन को यहाँ लगा दो और यहाँ बचा एरिक। तो आपका ये सीक्वेंस बना अजय, बादशाह, एरिक और आपका दलजीत और आपका चंदन। तो इसने क्या बोला? सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है भाई? सबसे छोटा हमारा कौन है? चंदन है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। या जाओ। इसके लिए क्या करना होता है, आपकी एक ना सेंस होनी चाहिए कि बिल्कुल किस तरीके से हमें उसको ना एक आंख बंद करके जैसे जो पूछा बस उसी पे ध्यान देना। देखो ट्रेंगल क्या है गर्ल्स का? कहाँ है ट्रेंगल? ट्रेंगल कहाँ है भाई? है ट्रेंगल है भी? ट्रेंगल तो दिख रहा मुझे। कहाँ है? अच्छा ये वाला ट्रेंगल जो है गर्ल्स का है, और बॉयज़ को पैरेललोग्राम है, और स्पोर्ट्समैन का ये है, और स्केयर का आपका कैप्टन है ये वाला। ठीक है, अच्छा ये वाला ट्रेंगल, ये वाला पार्ट, ये वाला ट्रेंगल है, ये आपका पैरेललोग्राम है इधर वाला। चलो अब उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है डायग्राम को पढ़ो। रिप्रेजेंट ऑल स्पोर्ट्स पर्सन इन द स्कूल हु आर नॉट कैप्टन। ठीक है, तो देखो स्पोर्ट्स पर्सन कौन से हैं? स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं आपके सर्कल वाले हैं। चलो जी सर्कल वाला है अब। ठीक है, सर्कल वाला। अब उसने बोला जो क्या है कैप्टन ना हो, कैप्टन वाला ये हटा दिए तो बचा क्या? B प्लस में E, खत्म, B प्लस में E। नेक्स्ट इसने बोला रिसेंटली जो इंडियन सिटीज़ हैं, हिंदी में पढ़ लेते हैं, हाल ही में समय के भारत में अनेक प्रदूषणों की समस्याएं बढ़ी अनेक शहरों में। ये जो ईंधन जलाना है ना ग्रीन हाउस में प्रभाव करता है। हाँ भाई बहुत सही बात है, दोनों के दोनों सही हैं। और क्या है इसका जो, लेकिन ये इसका जो है ना करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं है? प्रदूषण तो हर चीज़ से फैल रहा है ना, आपका ट्रैफिक से फैल रहा है आपका। ठीक है, ईंधन से थोड़ी फैल रहा है, ट्रैफिक से है आपका, फैक्ट्रीज से है आपका, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये इसका चीज़ जो सही है फोसिल फ्यूल वाला, ये चीज़ सही नहीं है। आ जाओ जी। उसने बोला स्टेटमेंट है चेक करके बताओ। ठीक है, उसने बोला जो पहला है आपका पहला है ये, उसने बोला कौन सी डेट को सेकंड फ्राइडे पड़ेगा? मई का पड़ेगा, मई 2026 का। तो पहला जो दिन है महीने का वो फ्राइडे है, इससे भी पता कर सकते हैं हम। और जो आखिरी दिन है संडे है, उससे भी पता कर सकते हैं हम। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये पूछ क्या रहा है इसमें हमसे? ये कह रहा है कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है या फिर पहली है, या फिर पहली और दूसरी अलग अलग दोनों सही है। दोनों है फ्राइडे, अगर पहला दिन पता है फ्राइडे से तब भी निकाल ले काउंट करके। ठीक है, कि इसके बाद ये हो गया 8 का, और इसके बाद जो हो गया वो हो गया आपका 15 का। ठीक है, तो और अगर लास्ट वाला फ्राइडे है तो उससे भी हम माइनस करके निकाल सकते हैं। तो सिंगल स्टेटमेंट भी हमारे जो है ठीक है, आइदर स्टेटमेंट वाले। अगर कोई क्वेश्चन जल्दबाजी या किसी भी रीज़न से गलत हो जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दिया करो। आ जाओ भाई ब्लड रिलेशन पे। ये देखो ब्लड रिलेशन है ना ये आपका, इसमें क्या है? पहले क्वेश्चन देखो, P × R, यानी कि ये इसका, यानी कि जो इन दोनों की ना शादी हो रखी है, अभी कोई ये नहीं बताया शादी का P का Q। ठीक है, और Q प्लस में T, यानी कि जो Q है पहले वाली है वो माँ है दूसरे की, Q जो है माँ है किसकी? दूसरे की। तो ये माँ होगी, ये बापू हो गया। बापू को प्लस पॉजिटिव से कर लो, माँ को नेगेटिव से कर लो। ठीक है, ये आपका बेटा बेटी जो भी है। ठीक है, अभी कुछ नहीं है इसका। फिर आगे आता है ये T का S के साथ। ठीक है, S के साथ, यानी कि जो इधर वाला है ये भाई है किसका? इसका। ये भाई है किसका? आपका। ये एस हो गया, ये भाई है, भाई को फिर से पॉजिटिव कर दो, ये बहन हो जाएगी इसकी। और फिर एस का है जो आर के साथ है, एस का आर के साथ है सेम। एस क्या है? फिर से ये भाई है किसका? आपका। किसका भाई है? आर का। तो उसने क्या पूछा है? पी का आर के साथ क्या रिलेशन है? पी का आर के साथ, ये पापा है और ये इसकी बेटी है। तो उसने किसका पूछा है? पी का पूछा ना आर के साथ, तो पी क्या है? आपका फादर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। TRP का एक प्रोग्राम है, उसमें ये वो 2 पॉपुलर टीवी प्रोग्राम है। 40% जो व्यूअर है रेगुलरली वो 40% है जो प्रोग्राम A को वॉच करते हैं, 35% है जो B को वॉच करते हैं, 35% है जो B को वॉच करते हैं, और 15 जो है ना दोनों प्रोग्राम को वॉच करते हैं। ठीक है जी, ओके। अब इसमें मतलब कितने व्यूअर हैं जो दोनों को डू नॉट वॉच आइदर ऑफ दिस प्रोग्राम? कितने जो हैं उसमें से दोनों के दोनों वॉच नहीं करते? तो देखो 40 प्लस में 35। ठीक है, 40 प्लस में 35 माइनस में 15 = 60। ठीक है, ये तो देखने वाले हो गए, पॉइंट है देखने वाले हो गए ना ये तो।
ये देखो ये और ये 15 जो है दोनों में कॉमन है, तो दोनों को जमा करके 15 हटा दिया, 60 आ गए। 100 में से 60 को माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 40 आ जाएगा। ये आपका बचना 40। इस तरह के क्वेश्चन को इससे डील करना है। सीरीज़ पे आ जाओ, देखो ये आ जाओ 5 और 18 8, ठीक है। 13 और 25 ये कितना हो गया आपका 13 और 13 26 होते, तो ये आपका 12 हो गया ना, हाँ 12 हो गया। फिर यहाँ पे ये आपका हो गया प्लस में 16, तो 8 12 16, 16 के बाद कितना आता है 20, फिर प्लस में 24, ठीक है। तो ये इस तरह की जो सीरीज़ है ये चल रही है। तो हम यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो आपका ये वाला एक ही है ना, ये दो हैं, एक ही का पूछा है ना, हाँ तो एक ही का पूछा। तो हम कहाँ तक थे, यहाँ पे थे 12 16 प्लस हो गया था, 16 20 करेंगे तो आपका 61 आ जाएगा। 41 में 20 को ऐड करेंगे तो आपका आ गया 61, और 61 में फिर हम 24 को ऐड करेंगे तो ये 5 और ये 8, तो ये आपका आ गया 85, ठीक है। हाँ इसका रूल क्या होता है, पहले एक एक लेवल चेक करो माइनस प्लस करके। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो प्लस माइनस होगा। हाँ ऐसे कई बार हम जैसे एक लेयर आई 5 8 12 और 17 मान लो, तो यहाँ पे अगर आंसर नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक लेयर और लो, 3 4 5 ऐसे बनेगा। फिर अगला क्या होगा 6 होगा, तो यहाँ पे 6 जब आएगा तो इसमें 6 ऐड होगा तो कितना होगा आपका 23 आएगा। तुम कहोगे ये समझ में नहीं आ रहा, तो इसको 2 लेयर तक लो। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है तो 3 में आता है, लेकिन टीचिंग एग्जाम में कभी भी 3 तक नहीं आता, तो 2 लेयर में सॉल्व हो जाता है। आ जाओ जी, ये आ गया हमारा 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, 5 दोस्त हैं। कहाँ बैठे हैं भैया, कहाँ बैठे हैं, रो में बैठे हैं, ठीक है, एक सिंपल रो में बैठे हैं। एस जो है इमीडिएटली है राइट ऑफ आर के, पहले बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये आपका PQRST 1 2 3 4 5, बस ये है ना, ठीक है। अब उसने क्या बोला, एस जो है ये इधर से हमारा राइट है, इधर से हमारा क्या है लेफ्ट है। एस जो है इमीडिएटली टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएटली राइट में बैठा है, तो क्यू यहाँ मान लो कहीं भी रख दिया, इमीडिएटली राइट ये मतलब ये दोनों साथ में बैठेंगे, ठीक है। आर जो है वो इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ टी, आर जो है टी के लेफ्ट में बैठा है। दो से जो सिचुएशन नहीं बन गई, ठीक है। अब उसने क्या बोला, टू द लेफ्ट एंड ऑक्यूपाई वन ऑफ द एंड ऑफ द रोज, यानी कि कौन सी जो रो है उसको एंड में बैठा है, किसके बारे में, आर के बारे में। तो सीधी बात है आर के लिए हमेशा यही वाली जगह हो सकती है, ये तो हो नहीं सकती ना। अगर आर को यहाँ कोने में बिठाएंगे तो उसका जो ये है इधर जाएगा लेफ्ट में, और लेफ्ट क्या जाएगा टी जाएगा, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं आपका। यहाँ तक हो गया। और अब क्यू एस को कहाँ बिठाएंगे, पी जो है ना बीच में नहीं बैठा, किसी भी कोने पे नहीं बैठा पी, तो पी जो है किसी भी कोने पे नहीं बैठा है, तो पी आपका कहाँ बैठेगा, पी आपका यहाँ बैठेगा, क्योंकि कोने पे तो क्यू एस का तो सीटिंग अरेंजमेंट ऑलरेडी सीन हो गया। मिडिल में कौन बैठा, आपका पी बैठा है, खत्म। जो जो बोलते जाए उसको सेट करते जाओ। आ जाओ जी। एट अ फैमिली गैदरिंग समीर पॉइंटेड टू अ मैन एंड सेड, देखो ये समीर को अपने आप को मान लिया करो, तुम समीर को अपने आप को मान लिया करो। क्या बोला उसने, एक पारिवारिक समारोह में समीर ने एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए, वह मेरे दादा के इकलौते संतान का बेटा है। मतलब दादा जो है आपका दादा, मतलब मैं हूँ ये, मैं समीर हूँ, मेरा दादा के इकलौते संतान यानी कि पापा, ठीक है, पापा का बेटा मेरा भाई हुआ ना, खत्म बात। भाई का है भाई, तो अपने आप को इमेजिन किया करो, कंफ्यूज मत हुआ करो इसमें, ओके। अब आ जाओ इसमें, एट रूम टेम्परेचर आयरन नेल फ्लोट्स इन लिक्विड मरकरी, जो आयरन नेल्स हैं वो क्या करते हैं आपकी लिक्विड में फ्लोट करते हैं, ये कह रहा है। रीज़न क्या है इसका, मरकरी जो होती है लेस डेंसर होती है आयरन से, जबकि मरकरी जो होती है आपकी डेंसर होती है। मरकरी कैसी होती है, डेंसर होती है, डेंसर, घनत्व जो होता है ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या है, एक ठीक है लेकिन आर जो है वो गलत है। आज जी नॉर्थ साउथ वाला आ गया, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा कि कहाँ से कैसे किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। उल्टा पुल्टा क्वेश्चन कई बार इसमें आ जाते हैं, ध्यान से देखेंगे तो जो क्वेश्चन दिया होगा वही हम उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला, हिंदी में पढ़े इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कलर बदल लूँ, मुझे मज़ा आता है कलर बदलने में। चलो जी, इसने बोला समीर का जो डोर है नॉर्थ की तरफ है, कुछ भी कहीं से भी शुरू करना नॉर्थ करा करो ताकि ईजी हो। पहले ये बना लो जिसको नहीं आता, ये आपको होता है नॉर्थ साउथ, इसको याद कर लो वी से, वी मतलब हम, हाँ जी। चलो जी नॉर्थ आ गया, ठीक है। घर से बाहर निकलने के बाद उस वो राइट मुड़ा। अब देखो जो ये हाथ है तुम्हारा राइट वाला काम कर रहा है, वो उतना ध्यान रखना, ये राइट है ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। अब उसने बोला कितना चला भाई वो, आपका चला वो राइट में 250 चल गया, ठीक है जी। डायरेक्शन पूछिए तो थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे, 250 पहुँच गए। फिर वो लेफ्ट लिया, लेफ्ट क्या है ऊपर की तरफ जाएगा। देखो अब अपनी थोड़ी सी मुंडी साइड करो, मतलब जिस साइड राइट की तरफ मुंडी करो तो क्या करोगे, हाथ पता चल जाएगा तुम्हारा नीचे की तरफ है और लेफ्ट ऊपर की तरफ है। तो उसने क्या बोला, लेफ्ट बोला तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है जी। 300 मीटर चल गया, चला दिया 300 मीटर। अब उसने फिर से राइट ले लिया, तो राइट फिर से कहाँ जाएगा आपका, इधर जाएगा, ठीक है, उधर साइड लिया। फिर 250 चल गया जी 250, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से फिर उसने फिर राइट लिया, राइट अब आएगा नीचे की तरफ 400, 300 तो ये था ऑलरेडी, 100 आपका मैंने ये बना दिया, 100 ही चलाओगे क्या पहले,
ठीक है, ये आपका 100 बना दे, 400 हो गया अभी तक। फाइनली उसने फिर से क्या लिया, राइट लिया। अब वो नीचे की तरफ देख रहा है, अगर ऊपर की तरफ देखते तो राइट ही होता, अब इसका राइट है ये, और ये क्या है फिर 400 चला, 250 ये था और 250 ये था, 500 से थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे। तो ये जो है अपना किस साइड है, ये कहाँ कितने कौन से पॉइंट से है आपका, फिर भी कुछ है क्या, हाँ बस 400 मीटर चला। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा नीचे है ये आपका, ये वाला कर लो इसको, आपका साउथ ईस्ट आ गया ये वाला, यहाँ इस लेवल में है तो ठीक है। बस और तो कुछ नहीं इसमें, चलो जी आ जाओ, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट ये आ जाओ, इसके लिए क्या है, एक रूल याद रखो, देखो A B C D E F G H I J K, ठीक है, और L M, इतना ही कर लो, ये नीचे कर लेते थोड़ा सा, L और M, ठीक है। अब क्या है, M N O P Q R S T U V W X Y Z। कैसे याद रखा, आज बाय CX कोरोक्स याद कर लो, ड्यू माउंटेन ड्यू वाली ड्यू, ठीक है, ईवा का परफ्यूम, FU फन, GT रोड, ठीक है, HES है ना, हाँ HS IR HS इंफ्रारेड रेज कर लो, HS, ठीक है, IR JQ KP और GKLMNO, ये LO, ठीक है, और आपका MN, यही हो ना ये वाला, ठीक है। इसका नंबर याद रख लो, नंबर याद करने से क्या फ़ायदा होगा, सीधा सीधा क्वेश्चन कर लोगे। वैसे भी अभी तो पेपर पे तो कर सकते हो तुम, देखो इसको पता है 2 से कितना गया यहाँ पे आपका 25, ठीक है, 25 से यहाँ पे 22, तो क्या हुआ पीछे की साइड माइनस में हो रहा है ना, इधर से ले लो तुम 22 और 3 25, 25 के बाद 3 ये, तो इधर से 22 से 3 और माइनस कर दो, कितना हो गया 19। 19 क्या होता है आपका, बताओ भी 19 क्या होता है, एस पहले वाला, ठीक है। सेम अगले पे आ जाओ, OUA, यहाँ से देखो A, ठीक है, माइनस हो रहा है ये भी, O कितना होता है आपका, बताओ बोलो बोलो, इनके नंबर्स हम देखेंगे, O कितना होता है उस अकॉर्डिंग हम इसको कर देंगे, कितना होता है O, मुझे तो पता नहीं, तुम बताओ। ये तो था आपका GKLMNO 15 है आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ पे 15, और U आपका, U कहाँ है, U 22 नहीं, V था 23 है, U क्या है U, अरे भैया नंबर लिखने पड़ेंगे क्या, UVWXYZ, U क्या है E जो T का, ये U का 21, ठीक है, तो ये 21, तो देख लो अब यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ा, 21 के बाद फिर 6 बढ़ा तो 1 होगा, फिर इसमें 6 बढ़ा दो, यानी कि 7 चाहिए इसे। 7 के लिए क्या होता है, H होता है, 7 G होता है, ABCDEFG, 7 होता है, तो यहाँ से हमारा H वाला कट गया और ये H वाला कट गया। अब बची N और M, इसके लिए चेक कर लो, ठीक है, इसके लिए चेक करो, X कितना होता है आपका, XYZ, ये होगा 24 से 3 और ये 7 से माइनस में आ रहा है ना, 7 से माइनस में 4 आ गया, फिर इससे माइनस में 4 आ गया, यही हुआ, नहीं बड़ा है कुछ, कहाँ है क्या है इसमें, देख लो जैसे भी इसको करना है वैसे कर लो। X है, C है, H है, H कितना होता है आपका, अभी हमने देखा कितना होता है भाई, 8 होता है ना H, हाँ 8 होता है, 8 और 3, और यहाँ पे कितना हुआ आपका 5 माइनस हुआ, यहाँ से आपका कितना हुआ XYZ, हाँ तो 5 माइनस हो रहा है ना, 3 और 2, हाँ तो यहाँ से 5 और ले लो ऊपर, 13 हो गया ना, हाँ 13 किसका होता है, M का, M है ना, बस N कितना होता है, NMNKLM, हाँ 13, ठीक है, ये याद रह जाता है तो सही रहता है। ये मेरी फेवरेट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मुश्किल लगता है, अब सुनो, जो इसमें इसका रूल होता है, जो बोला है ना बस उस पर रहो, जो बोला है, अपनी तरफ से दिमाग नहीं चलाना तुम्हें, अगर उसमें नहीं लिखा तो नहीं लिखा, दिमाग नहीं चलाना है, दिमाग नहीं चलाना है। सम किंग्स क्वीन आर किंग, सम का ये होता है, कुछ जो रानी है वो राजा है, ठीक है जी, सारी रानी जो है ना इंटेलिजेंट है, अरे रानी तो इंटेलिजेंट होती है, रानी इंटेलिजेंट, तो ये सम वाला पार्ट आ गया ना अपने आप, ये खुद ही आया, उसमें मतलब सारे राजा इंटेलिजेंट है ना, ऐसे थोड़ी होता है, ऑल किंग्स हु आर इंटेलिजेंट आर क्वीन, जो किंग है ना जो इंटेलिजेंट है वो क्या है आपकी क्वीन है, तो क्या ये बात ठीक है, बताओ भाई ये बात ठीक है, हाँ ये बात ठीक है, क्यों ठीक है, क्योंकि उसमें क्या लिखा है कि जितने भी किंग हैं वो क्या है आपके, आपकी क्वीन जो है वो सारे के सारे ठीक है। आगे बढ़े इसमें, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ये वाला। नेक्स्ट पे आ जाओ, फिर से आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, ये आपका सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, सर्कुलर, इसमें क्या क्या है भाई, बताओ भाई ये कौन सा है, एक मिनट को, क्वेश्चन तो नहीं छोड़ दिया, नहीं छोड़, पर्सन है अंजलि भारती, फरहान, जॉर्ज, कश्मीरा, मनप्रीत और समीर, ये सर्कुलर टेबल मैट है, सेंटर की तरफ इनका फेस है, ठीक है। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन जो दी हुई है, देखो जब फेस सेंटर की तरफ हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, राइट लेफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा भूल के एक काम करना है, राइट जो है ना
उसको क्लॉकवाइज बिठाना है, राइट को क्लॉकवाइज बिठाना है और लेफ़्ट को एंटी क्लॉकवाइज बिठाना है। ये बात ध्यान रखना, बस उसी से चलते हैं। चलो जी, 1 2 3 साथ में ऐसे बिठाओ हमेशा, ताकि बेस से शुरू कर पाऊँ। अब उसने सबसे बोला अंजलि जो है सेकंड, मतलब जो है थर्ड बैठी है, थर्ड राइट ऑफ कश्मीरा। समीर जो है सेकंड बैठे फरहान के, और कश्मीरा जो है जॉर्ज और भारती के बीच में बैठी है, और फरहान जो है इमीडिएटली सीटेड है लेफ्ट ऑफ मनप्रीत। ठीक है जी, चलो पहले कश्मीरा को बिठा दें। हाँ जी, कश्मीरा किसके है, जॉर्ज और भारती के बीच में, या तो जॉर्ज यहाँ है भारती हैं, या फिर जॉर्ज है यहाँ भारती हैं। ठीक है, उसने क्या बोला, अब कश्मीरा के राइट में, थर्ड राइट में, तो राइट का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज। ये आपके यहाँ 12 बजे, या आपका 6 बजे, तो यहाँ से ऐसे जाएगी थर्ड, 1 2 3। यहाँ पे आपका कौन आएगा, कौन है भैया, आपकी अंजलि है। हाँ, अंजलि यहाँ पे लॉक हो गई। ठीक है, फिर ये 2 कंडीशन पूरी हो गई, ये वाली हो गई और आपकी ये वाली हो गई। अब उसने बोला जो समीर है वो फरहान के लेफ्ट में बैठा है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समीर जो है फरहान के लेफ्ट में बैठा है, समीर फरहान के लेफ्ट में, समीर एंड 2 पे बैठा ना। हाँ, तो समीर यहाँ होगा तो फरहान इन दोनों में से नहीं हो सकता, समीर यहाँ नहीं हो सकता तो फरहान इन दोनों में से नहीं हो सकता। लेफ़्ट की बात है, तो यहाँ पे अगर समीर रख दें फरहान के लेफ्ट में है, तो यहाँ फरहान रख दें, तो समीर उल्टे में यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समीर आ गया। अब बताओ आगे क्या करना है, ये भी होगी कंडीशन। अब उसने बोला, कौन बोला और क्या है, फरहान जो है लेफ्ट ऑफ मनप्रीत है, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फरहान ये रहा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे मनप्रीत आ गया, बस खत्म। इसमें से तो कोई भी पूछा होता। उसने क्वेश्चन क्या बोला है, अंजलि किन के बीच में बैठी है, अंजलि बैठी है आपकी ये क्या है, ऐसे कौन था, समीर और फरहान के बीच में। ठीक है, तो अंजलि किसके बीच में बैठी है आपकी, समीर और फरहान के बीच में। इसमें कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। इसमें जो जो चीज़ें बोली है ना, आपको उसी तरीके से वो करना चाहिए। समीर और जॉर्ज का है, जॉर्ज नहीं है ना, समीर और फरहान ही तो आएगा। अंजलि किसके बीच में बैठी है ये पूछा ना इसने। ठीक है, समीर और जॉर्ज ऑप्शन में है, समीर और फरहान ये बोला ना, ये अपना समीर आपका फरहान। हाँ ठीक है, इसमें ना कई बार कन्फ्यूज़न लगती है मुझे, उल्टी पुल्टी सी। कोई नहीं, आप देख लेना, चेक कर लेना इसको। आ जाओ जी, ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं इनकोडेड इक्वालिटी। अब सुनो, इसमें क्या होता है, उसको ना पास ऑन करना होता है। जैसे आपका ये और ये है तो यही आएगा। अगर ये एक इक्वल है और एक ये वाला है तो हम क्या करेंगे, इस वाले को प्रायोरिटी देते हैं। अभी देखो, देखते हैं। ये स्टेटमेंट है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश का तो कोई मतलब नहीं है। ये वाला है, उसमें बोला डी जो बड़ा है जी से। ठीक है, देखो जी, डी यहाँ से इक्वल है, ठीक है, फिर बड़ा है, फिर बड़ा है, पहले स्टेटमेंट ठीक है। और उसमें बोला सी जो है वो बड़ा है और इक्वल टू है एच से। सी जो है बड़ा है और इक्वल टू है एच से, हो ही नहीं सकता। यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है, यहाँ तक बड़ा बड़ा बड़ा, लेकिन यहाँ पे आके जो डी है वो बड़ा हो गया सी से, तो यहाँ पे जो इसका साइन था वो कैंसिल आउट हो गया, तो इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। फिर बी जो है बराबर है किसके, एच के। यहाँ से ये इधर 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 नहीं, ये उल्टा पुल्टा हो रहा है। बी को एच तक जाने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा, कुछ भी कॉमन चीज़ आनी पड़ेगी इसमें, तब आपका ये जाएगा बी से एच। देखो, इसमें ना कुछ रूल्स होते हैं, मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया ताकि टाइम ख़राब ना हो। अगर आपका कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें क्या लूँ मैं, नीला ले लेते हैं। देखो, अगर बड़ा और बड़ा है तो ये बड़ा ही रहेगा। अगर आपका ग्रेटर देन और इज इक्वल टू है तो भी आपका ग्रेटर देन रहेगा। अगर आपका ग्रेटर देन और इज इक्वल टू है और ग्रेटर देन इज इक्वल टू है तो आपका ये रहेगा, मतलब इसमें एक में आइए। ठीक है, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, ये बात ध्यान रखना। अगर मान लो मैं कहूँ ए जो है वो बड़ा है और जो बी के साथ जो सी है वो आपका ये है, तो अगर मान लो एक ये है एक ये है, और मैं तुम्हें बोल दूं कि जो ए है ना वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू है सी के, तो तुम आंसर सीधा काटा मार देना। क्यों, क्योंकि मैडम ने बताया था जी भैया, एक में अगर एक ग्रेटर देन है और एक में इक्वल टू है तो आपका सिर्फ ग्रेटर देन आएगा। हाँ, दोनों में सेम चीज़ होती है और तब मैं ये कहती हूँ, तब तुम कहते हैं हाँ ठीक है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इस पर आ जाओ, डी बड़ा है जी से। ठीक है, डी ई से बड़ा है, फिर ये एफ से बड़ा है, ये बराबर है, तो आपका पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा क्या है, सी बड़ा है एच से। ठीक है जी, देख लेते हैं, यहाँ पे तो सी डी से छोटा हो गया, यहीं पे क्वेश्चन गलत हो गया। फिर बी इज इक्वल टू एच, हमें ऐसे उस बंदे तक जाना होता है। इसमें तो एक स्टेटमेंट दिया है, अलग अलग देते हैं, तब भी उनको कंबाइन करके करते हैं। मैं बताऊंगी कैसे करते हैं, इसमें एक बार ये करवाती हूँ। बी जो है एच के बराबर है ना जी, ये तो उल्टा पुल्टा है, ये क्रॉस ये क्रॉस, तो सबसे पहला कंक्लूजन ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। देखो बताती हूँ कैसे, जैसे मैंने बोला ए जो है बड़ा है बी से और बराबर है सी के। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रखा सी जो है वो आपका डी बड़ा है सी से। ठीक है, और एक और ले लो, ई ले लो। और मैं क्वेश्चन पूछा तुमसे कि ए जो है क्या वो बड़ा है ई से
तो तुम क्या करोगे, इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे, सी ढूंढना है तुमने कॉमन। अब सी से ई का लिंक करोगे, फिर उससे ए का लिंक करोगे, तुम देखोगे यहाँ पे ए बड़ा, यहाँ पे ई बड़ा, ना चाहिए ए और ई का कोई चक्कर नहीं, तो यहाँ पे इसको काटा मार दोगे। समझे, दो स्टेटमेंट्स को एक साथ भी लेकर आना होता है। नेक्स्ट पे आओ, ये तो मेरे फेवरेट क्वेश्चन है। ऑल लीची आर पिंकिश रेड। पहले सम फ्रूट्स आर लीची, सम फ्रूट्स आर लीची। अब उसमें सारी लीचियाँ पिंकिश रेड है, सारी लीची क्या है, पिंकिश रेड है, पिंकिश रेड। अब बोला इसमें सम फ्रूट्स आर पिंकिश रेड, कुछ जो फ्रूट्स हैं, हाँ इस वाले जो एरिया में है ये पिंकिश रेड है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सारी जो पिंकिश रेड थिंग है वो लीची है, सारी जो पिंकिश, ना सारी नहीं है, हाँ कुछ लीची पिंकिश है लेकिन सारी पिंकिश लीची नहीं है, तो इसलिए इसको काटा मार दो, तो सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलो करेगा। चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। एजुकेट अ मदर एंड द होल फैमिली विल बी एजुकेटेड। वो कह रहा है कि भैया अदर मदर को पढ़ाओगे तो सारी फैमिली जो है एजुकेटेड हो जाएगी। अगर एजुकेट मदर जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं एजुकेशन में बच्चों की में, तो क्या ये बात सही है? हाँ ये बात सही है, दोनों के दोनों ठीक है, और वो उसका एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, यानी कि ए और आर ट्रू, और नहीं नोट नहीं, ये वाली एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट पे छोटा कर दे फिर से, चलो जी आ जाओ। ये 4-5 दोस्त हैं, स्कूल का रिजल्ट आया इनका, देखते हैं किसका रिजल्ट कितना बड़ा आता है इसमें, ठीक है। करण, ललित, मैथ्यू, नसीम, ओमार, उस स्कूल का रिजल्ट है। कमर के जो 5 हैं, 1 2 3 4 5, करण के जो हैं स्कोर वो हाई हैं किससे, मैथ्यू से, लेकिन ओमार से कम है, तो चलो जी ओमार को यहाँ रख दो। बीच में कौन आता है बाद में देखते हैं। मैथ्यू ने स्कोर किया है हाइयर देन ललित, मैथ्यू ने स्कोर किया हाइयर ललित से, तो मैथ्यू बड़ा है यहाँ पे, ललित यहाँ रख दो। लेकिन कम है मैथ्यू के किससे, नसीम से, मैथ्यू के कम है नसीम से, नसीम को यहाँ कहीं रख दो, ठीक है, यहाँ कहीं रख दो नसीम को, ये लो ये नसीम यहाँ बीच में रखा, नसीम को बीच में फंसा दो। आगे क्या है, नसीम स्कोर्ड लोअर देन करण, हाँ ठीक है, नसीम ने करण से कम करें ना, तो करण से आगे बिठा देते हैं, तो उसने बोला सबसे हाईएस्ट किसने करें, तो आपके किसने करें, आपके ओमार ने। आगे फिर से आपका सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, 5 थे, APQRST और सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है, नॉर्थ की तरफ फेस, यानी कि आपका ये राइट और आपका ये वाला लेफ्ट। 5 है, 1 2 3 4 5, दो अगर कंडीशन दो बना सकते हैं हम। उसने बोला P जो है वो है लेफ्ट एंड पे, ये आपका लेफ्ट एंड है, P बिठा दिया। चलो जी, Q जो है राइट है R के लेकिन लेफ्ट है S के, यानी कि Q जो है आपका राइट है R के, R यहाँ पे, R के राइट में आपका Q है, लेकिन लेफ्ट है S के, तो S यहाँ कहीं होना चाहिए, इमीडिएटली नहीं है लेकिन फिर भी। T जो है ना किसी भी एंड पे नहीं बैठा है, ठीक है, T एंड पे नहीं बैठा, तो T यहाँ पे कहीं बैठेगा, इनका सीक्वेंस तो ऑलरेडी बन गया है, तो T यहाँ नहीं बैठेगा, तो आपका T यहाँ बिठा दो, R Q S कर दो। अब उसने बोला हु इज सिटिंग इन द मिडल, तो मिडल में आपको कौन है, R। चलो जी आगे इस नंबर की सीरीज़ है, ये देखो यहाँ से कितना बढ़ रहा है आपका, ये बढ़ रहा है आपका 7, ये जो नंबर है ना ये नहीं आएगा, ठीक है, ये नंबर नहीं आएगा इसमें, यहाँ पे आएगा सीधा। अब देखो 2 क्या है, 1 की क्यूब प्लस में 1, ठीक है 2 हो गया। 2 की क्यूब कितनी होती है, 8 प्लस में 1 आपका 9 हो गया। 3 की क्यूब कितनी होती है, 27 प्लस में 1 आपका कितना हो गया, 28 हो गया। 4 की क्यूब आपका 64 प्लस में 1 आपका 65 हो गया। अब कितना आएगा, 5 की क्यूब प्लस में 1 आपका 125 प्लस में 126 हो गया, ठीक है 126। फिर आपका यहाँ पे 6 की क्यूब प्लस में 1 यानी कि 216 और 1 17 हो गया। यहाँ पे 7 की क्यूब 343 प्लस में 1 हो गया, तो आपका 126 आ गया, ठीक है। क्यूब प्लस में 1 चल रहा है, ये चल रहा है क्यूब प्लस में 1। इसमें आ जाओ, इसमें हमें क्या करना है, लेटर्स का नंबर देखना है। देखो पहले तो जेड 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 सब में है, दूसरे पे आ जाओ ओ, ठीक है, हम नंबर्स काउंट करेंगे सीधा। हमारा ओ का 15, यू का कितना होता है आपका, अरे यू 21 और डैश यहाँ पे छोड़ दिया। फिर जी का वापस कितना होता है, जी 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 का एच, एच होता है ना, जी का 8 होता है शायद, हाँ जी का 7 होता है। और आपका फिर वापस एम का एम 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 13। तो देखो कितना बढ़ रहा है, 6 15 6 21, 21 में ऐसा क्या ऐड करेंगे जो 6 बन जाए। देखो 5 तो हो गए आपके 26 तक, और फिर हो गया ए वाला नंबर है ना, ए हुआ ना, हाँ तो ये वाले दोनों कट हो गए, ये वाले दोनों कट हो गए, अब ये दोनों बच गए, ठीक है। अब आ जाओ जी पे कितना, वापस से दोबारा से कितना होता है जी का, इनके नंबर आप याद करके जाओगे ना बेटर रहेगा। ये 7 आपका, एम का आपका 13, ठीक है 13 ही होता है ना, इसको छोड़ दो अभी के लिए। वाई का आपका कितना होता है, वाई का 25 और आपका ई का 5। तो देखो यहाँ पे 7 और 6, यहाँ पे प्लस प्लस 6 चल रहा है, यहाँ से प्लस में 6 कितना हो गया आपका, 13 और 6, 13 और 6, अरे 13 और 6 19, 19 हाँ 19 किसका होता है जी, आपका 19 होता है पी क्यू आर एस, एस का होता है, एस का है, ये वाला बनना चाहिए ना, जेड ए एस ये वाला बनेगा। ये हमने काटे क्यों थे, अच्छा वैसे काटे थे, जे एस बनेगा आपका ये वाला,
अरे भैया मिट जाओ, ठीक है, GS बनेगा। नंबर के अकॉर्डिंग चलेंगे, वो पहला वाला काट दिया, दूसरे वाले से सॉल्व करेंगे। सीधा 15 21 देखते कितना कितना बढ़ रखा है। इसके नंबर याद करा देती हूँ, 1 2, चलो कर लेना खुद तुम, इतना कहाँ कराऊंगी अब मैं। चलो जी, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ठीक है। अंजलि, निर्मला, रमेश, गौरव, सोनिया, विजय। अब क्या है सुनो, विजय अंजलि के पति का भाई है। विजय जो है, ओके, अंजलि के पति का भाई है। ये विजय है, ये अंजलि है, ये यहाँ अंजलि है, ठीक है। अंजलि का पति यहाँ पे है, ये इनका ब्याह हो रखा है, ये इसका भाई है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये भाई में पॉजिटिव पॉजिटिव। निर्मला जो है विजय की माँ है, यहाँ पे निर्मला, निर्मला सासू माँ हो गई इसकी, निर्मला, ठीक है जी, ओके। फिर है सोनिया, गौरव, सोनिया, सौरभ और अंजलि की बेटी और रमेश की पोती है। सोनिया, सोनिया किसके, सौरभ और अंजलि। ये सौरभ यहाँ लिख दिया, अंजलि ये हो ही गई, और सोनिया इनकी बेटी है, इन दोनों की बेटी है सोनिया। सौरभ और अंजलि की बेटी, रमेश की पोती है। रमेश यानी कि दादा हो गया, सीधी बात है। ये निर्मला का पति हो गया। अब इसमें से रमेश विजय से किस प्रकार प्रभावित है? रमेश विजय से, ये आपका रमेश है, ये विजय से, इसका छोरा हुआ ना ये, तो बापू हुआ। रमेश का पूछे तो रमेश बापू, और इसका विजय का पूछता कि विजय किस प्रकार से है, तो आपका ये होता, ठीक है, रिलेटेड टू विजय, रमेश का पूछा है। नेक्स्ट आ जाओ। अरे ये फिर से आ गया भाई, चलो जी। अब देखो इसमें देखते हैं कैसे करना है। इसमें बोला ए और जो है एफ बीच में ये दे रखा कॉम्बिनेशन, यानी कि अलग अलग, अब इनको हमें एक लेवल में बनाना पड़ेगा। उसने पहले दिया जो एफ है ना वो बड़ा है, ठीक है जी, बड़ा है एफ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या दिया उन्होंने, एफ बड़ा है, उसके बाद क्या है आपका ये वाला बी जो है इससे बड़ा है। अब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले वाला। पहले वाले में क्या होता है आपका पहले वाले में क्या होता है, सी और ई का रिलेशन बनाना है। सी को ई तक पहुंचना तो बी का रिलेशन बनेगा, देखो सी बी, अब बी से इधर ई। क्या ये बात ठीक है? ये बात ठीक है, हाँ जी, रूल फॉलो हो रहा है। दोनों बड़े बड़े, मैडम ने बताया था दोनों बड़े बड़े, तो रूल फॉलो हमारा जो है इसमें हो जाएगा, यानी कि जो सी है वो आपका किससे बड़ा है, आपका ई से बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ, ये वाला, ठीक है। ये फॉल्स पूछा, गलत पूछा है। ए बड़ा है सी से, ए से सी तक जाने के लिए हमें किसका कॉम्बिनेशन चाहिए, यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ है। ए बड़ा है, ए एफ बड़ा है ये, ठीक है, एफ इज इक्वल टू बी, और बी से बड़ा क्या है सी। तो अब उसने क्या बोला, ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से, ना जी, यहाँ तो एफ बड़ा है और सी बड़ा है इसमें, तो ए तो बिल्कुल बड़ा नहीं, तो आपका सेकंड जो कंक्लूजन है वो आपका यहीं की यहीं गलत हो जाएगा कि ए बड़ा है सी से। बाकी चेक कर लेते हैं। इसमें हमें वेन डायग्राम बनाना है स्कूल स्टाफ का, ग्रेजुएट पीपल का, पोस्ट ग्रेजुएट पीपल का। तो हम बनाएंगे ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट वाले तो होंगे, और क्या बोलते हैं फिर आपका स्कूल स्टाफ का ये वाला जाएगा, दिस वन, ठीक है। अब ये कह रहा है स्टेटमेंट बताओ, एक कंपनी जो है उसने बोला, क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट ऑफ गोल्डन बूट्स। कंपनी सेल एक टाइप के प्रोडक्ट करते हैं, इंडस्ट्रियल बूट। कंपनी सोल्ड करते 650 पेयर अलग अलग साइजेस के, और 75 रुपये हर पेयर पे कमाते हैं। तो प्रॉफिट कितना कमाएंगे, 6500 को 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हम पता चलेगा प्रॉफिट कितना है। इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो उसने बोला पहली और दूसरी नहीं, पहली जो है उससे कुछ पता नहीं चल रहा, ये सेकंड जो है ठीक है, पहले से कुछ पता नहीं चल रहा, ये वाले ठीक है, ठीक है। आ जाओ जी फिर से फैमिली रिलेशन पे। नीचे क्वेश्चन देख लो पहले, P@Q, P@Q यानी कि जो P है वो आपका फादर है, Q का फादर है, यानी कि प्लस लगा देंगे। फिर उसने बोला Q', जो Q है वो आपका भाई है, किसका, R का भाई है, तो इसको भी प्लस कर दिया, R यहाँ पे बहन है, हमें नहीं पता। फिर R का मल्टीप्लाई S, R का जो ब्याह हो रहा है वो हो रहा है S से, R का जो ब्याह हो रखा है, ब्याह मतलब ऐसे वाला, राखी हो गई है तो ऐसे वाला ब्याह कर दो, ये S से हो रखा है, ठीक है। हमें नहीं पता कौन है लड़का कौन है लड़की। S प्लस में T, S जो है ये S, ये बेटा है किसका, आपका T का, ये बेटा है T का, ठीक है। तो अभी हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इसने बोला P का T से क्या रिलेशन है, P का T से क्या रिलेशन है, देखो। तो इसमें क्या हो सकता है, ये आपका ये आपका फादर है, फादर का बेटा है, बेटे का भाई बहन जो भी है, ये इसका ये है, तो ये समधी हुआ है ना। तो इसने क्या पूछा, पहले हमें P से पूछा, तो P क्या है, जेंट्स है, तो ये वाला फादर इन लॉ हो सकता है, हाँ फादर इन लॉ ही जाएगा, ठीक है, फादर इन लॉ। चेक कर लेना क्वेश्चन दोबारा, मुझे तो यही लग रहा है, बाकी अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। भारत ने शुरू किया अपने घर से ईस्ट की तरफ चलना, चलो जी बना दो, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, चला दो जी ईस्ट, पॉइंट ले लिया, उसने बोला ईस्ट चले, ठीक है, 100 मीटर चली, उसके बाद लेफ्ट मुड़ी, मैंने क्या कहा था, हाथ की तरफ, इधर नीचे हमारा राइट है, इधर आपका लेफ्ट है, लेफ्ट मुड़ी कितना चली जी, 50 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ से फिर से राइट लिया, फिर उसका राइट ये वाला, फिर से 100 मीटर चली, ठीक है जी।
फिर उसने फिर से राइट लिया, राइट नीचे की तरफ होगा 50 मीटर, चलिए ठीक है जी, यहाँ पे आगे 50 मीटर। उसने मतलब कितनी दूर और कितनी दूर है घर से और स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है हम वो लेते हैं। मिनिमम डिस्टेंस इन द सेंस कि सबसे जो पास टाइप में डिस्टेंस होता है कि भैया जितना से ज़्यादा, जैसे अगर हमारा पाइथागोरस में होता है तो हम पाइथागोरस में लेते हैं, लेकिन पाइथागोरस में ये नहीं है, तो हम क्या लेंगे इसको सबसे ज़्यादा। देखो अब 100 तो ये हो गया और 100 ही ये हो गया, तो ये अपने घर से कितनी तरफ है, मान लो ये सेंटर है तो यहाँ पे ईस्ट है इधर साइड, तो कितना है 100 प्लस में 100 200 मीटर है, किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, 200 मीटर ईस्ट। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सेम आपका वही है। 4 लेडीज़ हैं 4 जेंट्स हैं, एक साथ नहीं बैठेंगे, अलग अलग बैठेंगे, तो एक दोनों जेंट्स को एक साथ मत बिठाना, लेडीज़ को एक लेडीज़ एक जेंट्स बैठेगा, ठीक है। तो ये आपका देख सकते हैं आप क्वेश्चंस हैं, और ये आपको मैंने एक चीज़ याद रखनी, लेफ्ट जो है एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, और राइट जो आपका क्लॉकवाइज है। बस इसको क्वेश्चन बना के देखना, बन जाएगा इजीली। नेक्स्ट आ जाओ। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी हैं, ठीक है जी 11 खिलाड़ी हैं। क्रिकेट विकेट कीपर को छोड़ के 7 अच्छे बैट्समैन हैं और 6 अच्छे बॉलर हैं। विकेट कीपर को छोड़ के, यानी कि जो टोटल स्लोट्स हो गए वो हमारे क्या हो गए आपके, एक विकेट कीपर है ये वाला, तो टोटल 10 कितने हैं, 10 सीट्स बची ना, विकेट कीपर तो रहेगा, 7 अच्छे बैट्समैन और 6 हैं 13, तो ऑलराउंडर हो गए 13, 13 में से 10 गए तो कितने बचे 3, तो कितने ऑलराउंडर हो गए 3 हो गए आपके, ठीक है। टोटल 13 थे, 13 में से जो 10 माइनस कर दिए बैट्समैन, तो ये तो हटा देना, तो 3 बच गए ऑलराउंडर। नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट ही है आई थिंक ये, हाँ ये वाला। उसने बोला एक स्मॉल आयरन नेल है वो फ्रेश वाटर में डूब जाते हैं, लेकिन लार्ज जो आयरन है, इतना बड़ा जो शिप होता है वो पूरे समुद्र के पानी में क्या है वो रहते हैं। तो सी वाटर के पास ना ग्रेटर डेंसिटी होती है फ्रेश वाटर से, ठीक है, जो मतलब वो कह रहे हैं जो फ्रेश वाटर उसके पास डेंसिटी होती है, तो ये ठीक है, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है वो आपका ए और आर ठीक है, लेकिन उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर दूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगूंगी। इसमें से जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, उसके 2-4 एक क्लास में और करा दूंगी, 2-2 3 5-5 क्वेश्चन हर टॉपिक से मैं करा दूंगी। मुझे बता दीजिए क्या समझ में नहीं आया, आपके AMRS के क्वेश्चन से।